अगर आप उत्तराखंड में बड़े-बड़े पीक्स चढ़ना चाहते हैं, नंदा देवी ईस्ट, चौखंबा जैसे पहाड़, तो इस बार आपका काम काफ़ी आसान होने वाला है। उत्तराखंड सरकार ने रेगुलेशंस और परमिट फ़ी में काफ़ी चेंजेस किए हैं, जो कि हमारे उत्तराखंड में टूरिज़्म को काफ़ी तेज़ी से बढ़ाएगा। आज से पहले ऐसा हुआ करता था कि अगर आपको किसी पीक की परमिशन लेनी, तो सबसे पहले आप आईएमएफ के पास जाते थे और आईएमएफ से आपको परमिट मिलती थी। फिर जब आप उत्तराखंड के अंदर आना चाहते हैं और वहाँ पे आप ट्रैक करके बेस कैंप तक जाना चाहते हैं, उसके लिए आपको अलग से परमिशन लेनी पड़ती थी, जहाँ पे आपको कैंपिंग चार्जेस, बेस कैंप चार्जेस और वाइल्ड लाइफ चार्जेस और बहुत सारे चार्जेस होते थे, जिसकी प्रोसेसिंग काफ़ी लंबी चलती थी और कई बार क्लाइंबर को वापस जाना पड़ता था, क्योंकि या उनको एसडीएम से परमिशन नहीं मिलती थी। इस बार गवर्नमेंट ने एक नया रूल निकाला, जिसमें सभी तरह की फॉरेस्ट रिलेटेड फ़ी और फॉरेस्ट को बेसिकली एलिमिनेट कर दिया गया इस प्रोसेस से, और जिसमें आपको सिर्फ एक बार आईएमएफ की परमिशन लेनी है। जैसे ही आपको आईएमएफ की परमिशन मिल जाती है, फिर आप जाके कोई भी माउंटेन क्लाइंब कर सकते हैं। लगभग 80 से ज़्यादा माउंटेन जो हैं हमारे टूरिज़्म डिपार्टमेंट ने ओपन किए हैं। बेसिकली ये पहले भी ओपन थे, लेकिन इस बार इनको प्रमोट किया जा रहा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइंबर आएँ और यहाँ पे बड़े पीक्स को क्लाइंब करके जाएँ। अब अगर हम हिमाचल और लद्दाख की बात करते हैं, वहाँ पे ऐसा कोई फॉरेस्ट का नियम नहीं है। जब भी आप कोई पीक क्लाइंब करना चाहते हैं तो आप आईएमएफ से परमिशन लेते हैं, और आईएमएफ के बाद परमिशन मिलने के बाद आपको फॉरेस्ट से पूछने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधा बेस कैंप जाइए और क्लाइंब करिए। इसकी वजह से ऐसा हुआ करता था कि लद्दाख में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन आती थी जो माउंटेन को क्लाइंब करती थी। होपफुली इस बार इस चेंज का असर पड़ेगा और ज़्यादा माउंटेन दिखेंगे, टूरिज़्म बढ़ेगा यहाँ पर। इसका जो सबसे बड़ा फ़ायदा जो मिलेगा वो इंडिपेंडेंट क्लाइंबर को मिलेगा, या फिर जो अल्पाइन स्टाइल में क्लाइंब करना चाहते हैं उनको मिलेगा, क्योंकि वो काफ़ी फीस जो है वाइल्ड लाइफ की वो बचा सकते हैं। जैसे कि गंगोत्री नेशनल पार्क में अगर आपको कोई पीक चढ़ना है, जैसे भागीरथी 2 या फिर शिवलिंग जैसे डिफ़िकल्ट पीक, तो आपको लगभग एक दिन का 200 रुपये देना पड़ता था पर पर्सन, जो कि अगर एक्सपीडिशन लगभग चलता है 1 महीना, यानी कि 1 महीना चलने की वजह से लगभग 6000 रुपये आप बचा सकते हैं यहाँ पर वाइल्ड लाइफ फी में, जो कि काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। क्योंकि एक्सपीडिशन के लिए पैसे इकट्ठा करना, गियर इकट्ठा करना, फिर उसके बाद आप परमिट ले पाना आईएमएफ से, फिर उसके ऊपर आपको वाइल्ड लाइफ की और परमिशन लेके जाना, वो काफ़ी मुश्किल होता था। इसकी वजह से काफ़ी लोग डिस्करेज होके माउंटेनियरिंग के सपने ही छोड़ देते थे। अगर आप एक्सपीडिशन यानी कि आप किसी ग्रुप के साथ जाते हैं या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जाते हैं, तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि थोड़ा बहुत वहाँ पे प्राइजेस आपके कम हो जाएंगे, क्योंकि लगभग उनको भी काफ़ी फ़ायदा होगा जब वो वाइल्ड लाइफ की फ़ी आप उनको नहीं देनी पड़ेगी टूर ऑर्गेनाइजर को, तो वो एक अफोर्डेबल रेट में ज़्यादा बेहतरीन और अट्रैक्टिव पैकेज ला सकते हैं यहाँ पे मार्केट में। और बेसिकली इसका फ़ायदा लोकल पीपल को होना चाहिए, क्योंकि लोकल पीपल होम स्टे, शॉप, टूर ट्रैवल एजेंसीज़, ये सब जो है ये फ़ायदे में रहेंगी। अगर आप भी किसी पीक के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो मैं दिखाऊंगा कि किस तरह से ही आप अप्लाई कर सकते हैं। परमिट लेने का तरीका आप ऑनलाइन हो गया है। UKMPS नाम की वेबसाइट में जाना है। इस वेबसाइट में जब आप जाएंगे तो आप यहाँ पे उत्तराखंड के पीक्स देख सकते हैं। अगर आपको कोई आइडिया नहीं है उत्तराखंड में कौन से पीक्स हैं, या फिर आप देखना चाहते हैं अवेलेबिलिटी, जो आपको बताएगा कि अगर कहीं परमिट मिल चुके हैं, या फिर क्योंकि हर एक पीक में एक लिमिट है कि कितने लोग एक साथ जा सकते हैं, या फिर कितनी एक्सपीडिशन टीम एक पीक पे एक मंथ में एक ड्यूरेशन में रहेंगी। तो उस लिमिट को चेक करने के लिए आप ये देख सकते हैं। यहाँ पे आपको माउंटेन वाइज आपको पता चलेगा, जैसे कि यहाँ अभी ग्रामीण जो माउंटेन है, अब उसकी हम अवेलेबिलिटी देखते हैं कि यहाँ पे नंबर ऑफ एक्सपीडिशन फरवरी के महीने में 2 है, और ज़्यादा से ज़्यादा 10 मेंबर अलाउ करती है आईएमएफ, और अभी तक किसी ने अप्लाई नहीं किया है, तो ये अवेलेबल है। आप लगातार इन मंथ्स के लिए अवेलेबल कर सकते हैं। तो परमिट लेने का तरीका यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे इसी वेबसाइट से आपको परमिट लेनी है। सबसे पहले आप आईएमएफ से परमिट लेंगे, और आईएमएफ से परमिट लेने के लिए आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप पहुँच जाएंगे आईएमएफ की ऑफिशियल वेबसाइट में। अब यहाँ पे आपको लॉगिन करना पड़ेगा, और लॉगिन करने के बाद आपको सारी डिटेल्स देनी पड़ेंगी, आपका रूट और आपके टीम मेंबर्स की डिटेल्स, उनकी क्वालिफ़िकेशन। फिर उसके बाद ये आईएमएफ उसको अप्रूव करेगा, और जैसे ही अप्रूव होगा फिर आप ये फॉरवर्ड करेंगे सेकंड स्टेप में, जो कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, उत्तराखंड के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को जाएगा। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इसको अप्रूव ऑनलाइन करेगा, और ऑनलाइन होने के बाद आपके पास
परमिट आ जाएगी और आप परमिट यहीं इसी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। भले यहाँ पे परमिशन काफ़ी आसान बना दी गई है, लेकिन यहाँ पे अभी भी रूल सेम है। जैसे कि आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि 50% जो है वो लोकल पोर्टर्स होने चाहिए। गाइड जो भी अगर आप लेते हैं तो वो 50% लोकल होने चाहिए। ये सब जो है वो ऑन पेपर हैं। यहाँ पे काफ़ी सारे आपको रूल मिलेंगे जिसका सेंस नहीं बनता। जैसे कि अगर आपका रूट चेंज हो जाता तो आप सबसे पहले डीएफओ को इन्फॉर्म करें। ऐसा पॉसिबल नहीं है अगर आप रिमोट एरिया में हैं तो। और डीएफओ को कोई ख़ास नॉलेज नहीं है रूट्स की। ये जो रूल्स नियम हैं, ये टर्म्स एंड कंडीशन है, ये बेसिकली आपके गाइडेंस के लिए है कि एज अ माउंटेनियर और एज अ अल्पाइनिस्ट आप माउंटेन में जाके माउंटेन को क्लीन रखें। सो उम्मीद करता हूँ कि ये वेबसाइट वाकई में काम करे, क्योंकि बहुत सारी गवर्नमेंट वेबसाइट ऐसी होती हैं कि जो बिल्कुल काम नहीं करती हैं। नंदा देवी तो मुझे नहीं लगता कि इसकी परमिशन अभी दी गई है। आप अप्लाई, जबकि इस वेबसाइट में उसका नाम है नंदा देवी का। चलो चेक करते हैं क्या नंदा देवी जो है वो एप्लीकेशन के लिए अवेलेबल है या नहीं। तो हम चेक अवेलेबिलिटी में जाएंगे, तो यहाँ पे हम ढूंढेंगे नंदा देवी। तो नंदा देवी पीक एक्चुअल में नहीं है, भले ही इसको होम पेज में दिखाया गया है, लेकिन नंदा देवी की एक्चुअल में कोई परमिशन अभी भी नहीं मिल रही है। उम्मीद करता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। भले ही यहाँ पे फॉरेस्ट यानी कि स्टेट के रूल्स चेंज हो गए हैं, जहाँ पे स्टेट का ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगा आपकी परमिशन में, आईएमएफ ही मेनली रिस्पॉन्सिबल रहेगी। लेकिन आईएमएफ में परमिशन लेना अभी भी एक चैलेंज बना रहेगा। आईएमएफ के लिए यूजुअली आपको क्या करना पड़ता है, आपके पास एटलीस्ट या एडवांस माउंटेनियरिंग सर्टिफिकेट, बेसिक माउंटेनियरिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए, तब जाके आप परमिशन ले सकते हैं। अगर आप इंडिपेंडेंट क्लाइमर हैं या फिर अल्पाइन स्टाइल में क्लाइम करना चाहते हैं तो ये परमिशन जो है काफ़ी डिफ़िकल्ट होती है, क्योंकि एडवांस माउंटेनियरिंग कोर्स करके आपको 2 एक्सपीडिशन करने हैं जहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा खर्चा आएगा और वहाँ पे आपको सीखने के लिए कुछ मिलता नहीं है। तो ये जो क्राइटेरिया है वो बेसिकली काफ़ी यूज़लेस है इस। लेकिन अगर आप कमर्शियल ऑपरेटर के साथ जाते हैं तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि वहाँ पे आप ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है, ऐसा कोई नियम आईएमएफ ने फ़ॉरेन टूरिस्ट के लिए नहीं बनाया। फ़ॉरेन टूरिस्ट को जस्ट आना पड़ता है और एक्चुअल में उनको बस परमिट फ़ी पे करनी पड़ती है। उनको एक लाइसेंस ऑफिसर असाइन होता है और वो कोई भी माउंटेन क्लाइम कर सकते हैं।